मौजूद हूँ बिहार के राजगीर में, जहाँ ब्रह्मकुंड है, जहाँ पर हजारों की तादाद में सैलानी दूर दराज से देश विदेश से यहाँ घूमने आते हैं। आज बिहार की दशा बदली है, दिशा बदली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकालों में बिहार का वो क्षेत्र हर विकास योजनाओं के साथ एक नई कहानी कर रही है। पर्यटन स्थल की बात करें या विकास की हर वो क्षेत्र, निश्चित ही बिहार बदला है। और इसी कड़ी में मैं जुड़ चुका हूँ राजगीर के उस जगह से जहाँ से पुरातन इतिहास जुड़ी हुई है। जी हाँ, यहाँ पर जरासंध के अखाड़ा भी है, तो ब्रह्मकुंड भी है। यहाँ आदिदेव महादेव की सिद्धि पीठ भी है। कहते हैं, यहाँ की मान्यता है कि सभी जगह से जब हार जाते हैं लोग, उनकी सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है, तो सिद्धेश्वर महादेव जो यहाँ से ब्रह्मकुंड से 500 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाती है और वहाँ पर माथा टेकने से उनकी मुराद पूरी होती है। मैं ग्राउंड जीरो से राहुल राणा, तमाम खबर। यूँ तो राजगीर में बहुत सारे घूमने के प्लेसेस हैं, लेकिन इन दिनों वाइल्ड लाइफ सफारी, नेचर सफारी, कुंडलपुर, सीसा पुल, रोपवे, सारीपुत्र स्तूप, नौलखा मंदिर, पांडु पोखर, सोन भंडार, वीरधातन संग्रहालय, पावापुरी नालंदा, ब्रह्मकुंड राजगीर, घोड़ा कटोरा झील, जरासंध का अखाड़ा आदि एवं हाल में ही बना जापानी पार्क, जिसे घूमने के लिए काफ़ी संख्या में सैलानी दूर दूर से आते हैं। यही नहीं, देश विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। वर्षों से यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायी काफ़ी संख्या में यहाँ आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है राजगीर के इस ब्रह्मकुंड में स्नान करने का। एक अलग ही धार्मिक महत्व है। कहते हैं इसके स्नान से सारे चर्म रोग दूर हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों की इलाज हो जाती है। इसकी वजह से लोगों की आस्था सदियों से बनी हुई है। आइए क्या कहते हैं एक तीर्थयात्री, आइए जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम तो हैं नालंदा से ब्रह्मकुंड में स्नान किया जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? ये सब आज का बात नहीं है, ये सब श्री रामचंद्र जी का समय से है, समझ गए? ये आज की बात नहीं है। यहाँ जो है पांडव भी आए थे, यहाँ भी जरासंध का अखाड़ा भी था। ये बहुत मशहूर जगह है, समझ गए? यहाँ के बारे में तो आप रामायण में पढ़ सकते हैं, गिनीज बुक में देख सकते हैं, हर चीज़ में। ये हम क्या कहेंगे आपको? यार, ये आदिकाल से ही इस जगह का काफ़ी यहाँ पर चर्चा बनी रही है और इसको हजार बरस से, हजारों साल का इतिहास छिपा हुआ है, जहाँ लोग हजारों की संख्या में स्नान करने आते हैं। राजगीर का ब्रह्मकुंड। जी पंडित जी बताएं, इस ब्रह्मकुंड का क्या इतिहास है? यहाँ जल का अभाव था, जग हो रहा था। ब्रह्मा जी का प्रपौत्र राजा वसु ने जग किया था, तो स्नान कोई भी पूजा पाठ या जग करने के पहले स्नान की आवश्यकता पड़ता है। तो यहाँ जग हुआ, तो जग करने के बाद यहाँ गर्म पानी हौस में निकला। उसी समय से मलमास मेला भी लगने लगा। उसी को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, उसी को अधिक मास भी कहते हैं। ये किस युग की बात रही होगी? ये सतयुग से आ रही है। ये सतयुग काल की है जी। क्या नाम है पंडित जी? महेश उपाध्याय। तब के काल से और इस काल में क्या परिवर्तन है? इसमें जो है धर्म पर ज़्यादा मानते थे। आज जो है धर्म के विपरीत सारे लोग चलते हैं। धर्म है ही नहीं, इतना अंतर है। जहाँ तक ये जल की बात आपने की, ये आदिकाल से बह रही है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं। इस जल से नहाने से क्या लाभ होता है? इसमें धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण है। क्या कारण? वैज्ञानिक है कि इसमें जो है शरीर में दर्द वगैरह, गठिया बाता, ये सब जो है सेवन करने से दूर हो जाता है। और धार्मिक विचार, धर्म पर तो आप लोग जानिए रहे हैं। एक अध्यात्म भी है और एक वैज्ञानिकता भी है, दोनों बातें एक साथ है। ये हमारे धर्म काल से ही जुड़ी हुई हैं, जिसकी चर्चाओं को लेकर लगातार लोग यहाँ आते हैं और स्नान करते हैं। वर्णन उसमें है, वाल्मीकि रामायण में भी राजगिरी का उसमें नाम आया है।
और जब गया जी जा रहे थे पिंड देने के लिए सीता जी और राम जी, उस समय राजगीर भी आए थे। रामायण काल से भी इसकी कहानी छुपी हुई है। जब सतयुग हो गया तो उसके बाद द्वापर तो रामायण काल के भी एक कहानी जुड़ी हुई है। और आपका त्रेता में भी तो भगवान श्री कृष्ण जो है भीम और अर्जुन को लेकर जरासंध से युद्ध करने के लिए आए थे। तो इस जगह से क्या था? ये मगध की राजधानी थी। कहते हैं ग्राम कुंड का जल यदि कोई पी ले तो उसे शरीर के बहुत सारे रोगों से मुक्ति मिलती है और नहा लेने से कई एक प्रकार के चर्म रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इस प्रकार कई महीने में ग्राम कुंड का जल पवित्र माना जाता है। हमारा पूर्व सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे जी। ये राजगीर का ब्रह्मकुंड के ये मंदिर स्थल में ये पुराना अति प्राचीन माता का मंदिर है। इसके पीछे की क्या कहानी है जी? राजगीर का सबसे प्राचीन मंदिर में एक मंदिर ये भी आता है। ब्रह्मकुंड पर दक्षिणी देवी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जितने भी श्रद्धापूर्ण भक्त आते हैं उनका मनोकामना यहाँ पूर्ण होता है जी। क्या परिचय हुआ आपका? मैं श्रीधर बिहारी उपाध्याय। जैसे कोई राजा वगैरह, राजा बसु के समय ये प्राचीन मंदिर का निर्माण किया गया था। और ये दक्षिणी देवी मंदिर जो है अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ श्रद्धा सुमन से आते हैं सब लोग और उनके श्रद्धा सुमन पूरा होता है तो दोबारा यहाँ मुंडन संस्कार के लिए आते हैं राजगिरी धाम। और मलमास मेला जो लगते हैं, अधिक मास मेला 3 नाम से जाना जाता है, पुरुषोत्तमा, अधिक मास और मलमास के नाम से, जो कि अभी लगेगा मलमास मेला राजगिरी में। यह दक्षिणी देवी मंदिर राजगिरी। नमस्कार। ग्राम कुंड की आस्था के उस ग्राम कुंड के जल का डुबकी लगाने के बाद और मंदिरों के दर्शन करके जब नीचे उतरते हैं तो नीचे बच्चों के लिए पार्क बने हुए हैं एवं बहुत सारे तीर्थ स्थलों के बारे में यहाँ लिखे भी गए हैं, जिसे देखकर हम लोग विभिन्न जगह मंदिरों पर जाकर मत्था टेककर भगवान से आशीर्वाद ले सकते हैं। और मंदिर के प्रांगण के ठीक बाहर बहुत सारे प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें हैं, जहाँ पर मलमास महीना में बहुत बड़ा मेला लगता है। कहते हैं यहाँ के जो प्रसाद बेचने वाले लोग हैं कि मलमास महीना में इतनी बिक्री होती है कि जिससे साल भर की उनके कमाई हो जाते हैं और यदा कदा भी इनकी कमाई अच्छी क्या मान्यता है हो इस जाती मंदिर के पीछे? ब्रह्मकुंड है। ब्रह्मकुंड का मान्यता ज़्यादा है। ऊपर सिद्धनाथ महादेव है, जहाँ सगर कहीं भी सिद्धि कर लेगा, लेकिन यहाँ माथा जब तक ठेकेगा ना सिद्धनाथ पर, उसका कोई सिद्धि प्राप्त नहीं। ये कितने ऊपर है मंदिर? ये आपको ये पहाड़ के ऊपर में है। 800 सीढ़ियाँ है ऊपर जाकर 800 सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। सिद्धेश्वरनाथ मंदिर के दर्शन हुए। जी ये मान्यता है कि कहीं भी पूजा कर ले, अगर सिद्धि नहीं होती यहीं पर सिद्धि मिलेगी। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार गोस्वामी। भाई अब तो बहुत घूमना फिरना हो गया, अब तो मुझे भूख लगी, अब मुझे कहीं खाना खाना। तो आइए देखते हैं क्या है खाने का जायका। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ राजगीर ब्रह्मकुंड चौक। जी हाँ, यहाँ पर एक कस्तूरबा मारवाड़ी वासा है। मैं यहाँ के मारवाड़ी वासा के मालिक से मैं बात करता हूँ। क्या क्या सुविधा देते हैं खाने में सर? खाने में सर मेरे पास वेज है, शुद्ध शाकाहारी, इसलिए कि यहाँ पे ये तीर्थ स्थल है, लोग यहाँ पे आते हैं और शिव पूजा करने के लिए, तो ज़्यादातर वेज ही यहाँ पे खाते हैं। तो वेज में क्या क्या आइटम होता है जो कि यहाँ सैलानियों को जो काफ़ी लजीज लगे? यहाँ पे थाली वगैरह है, बहुत प्रकार का थाली हो गया, मारवाड़ी थाली हो गया और ये अपने पंजाबी थाली हो गया और उसमें बहुत सारे वेराइटी है। और थाली के अलावा भी जो है पनीर का आइटम हो गया, मशरूम का आइटम हो गया, जैसे पनीर कढ़ाई, पनीर दो प्याजा और ग्रीन सलाद वगैरह, मतलब चिकन मटन फिश। जो बाहर से सैलानी आते हुए यहाँ ठहरने की भी कोई व्यवस्था है क्या? यहाँ पे आसपास में जो है बहुत सारे छोटे छोटे भी होटल है, बड़े भी होटल है, सस्ता महंगा सब तरह का होटल है। तो इसमें भी दूर दराज के आने वाले सैलानियों को कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहले की अपेक्षा जो है वो बहुत सेफ है। खासकर राजगीर की बात करें तो क्या क्या नया मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में हुआ है? मुख्यमंत्री का काल में जो है नया कार्य, जैसे कि पहला एक ग्लास ब्रिज, दूसरा जूस सफारी और तीसरा एक गंगा जल जो है घर घर में आया है। और भी इसके अलावा बहुत सारा, मतलब नीतीश कुमार का टाइम में जो है यहाँ पे हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, जब से ग्लास ब्रिज जूस सफारी हुआ है ना,
तो हम लोग को यहाँ पे रोज़गार और भी बढ़ गया है। पर्यटकों को यहाँ पे आने से जो है बहुत चीज़ का यहाँ पे सुविधा है, खाने का, पीने का, रहने का, घूमने का। और राजगीर जो है कि हिस्टोरिकल पैलेस है, ये बहुत इंटरेस्टेड पैलेस है। यहाँ पे मतलब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता सब फैले। कारण है कि यहाँ पे जो है सब नेचुरल है, नेचुरल यहाँ प्राकृतिक है सब हवा, क्योंकि यहाँ पे कस्तूरबा मारवाड़ी भाषा के ऑनर जिन्होंने मुझे काफ़ी मदद की यहाँ के तमाम दृश्यों को बताने में। इनका मैं परिचय मैं खुद इनसे कराना चाहूँगा। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। जी, जिस तरह से आपने बताया कि टूरिस्ट गाइड होते हुए भी होटल भी संचालन करते हैं, आपकी अच्छी खासी नॉलेज भी है। जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ ये जो वीडियो आने के बाद दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को कहेंगे कि मतलब एक बार आइए यहाँ पे राजगीर, और ये यहाँ पे जो है हिस्टोरिकल पैलेस है, बहुत अच्छा इंटरेस्टेड है जगह। घूमने के बाद जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सब भूल जाएंगे। जो कहते हैं ना कि अजूबा विश्व का 7वां अजूबा ताजमहल है, वो भी फेल है यहाँ राजगीर के सामने। निश्चित ही ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इतिहास के कुछ ऐसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ऐसे एक यहाँ पर खजाने का भी जिक्र होता है। जी, क्या वो खजाना है? वो स्वर्ण भंडार है। ये स्वर्ण भंडार है। जी, जी, किस काल का होगा? ये महाभारत काल का टाइम है। महाभारत काल का है। निश्चित ही अगर यहाँ पर घूमेंगे तो आप महसूस करेंगे जो नूतन पुरातन दृश्यों को देखकर साथ में अजूबे भी फेल हो जाएंगे। इतिहास ने बहुत कुछ दबा रखा है। बिहार तो हमेशा खोज का ही क्षेत्र रहा है और बिहार ने हमेशा विश्व को दिया है। आपने देखा होगा जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी, वो एक बोध गया भी है, तो वहीं लोकतंत्र की जननी वैशाली भी है, अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य का भी कर्मभूमि है, तो वहीं महात्मा बुद्ध की का भी ये कर्मधार और न जाने कितने युगों युगों से विश्व के तमाम लोगों को बहुत कुछ देता आया है। महात्मा गांधी का कर्मभूमि भी मोतिहारी है। यही है बिहार। जी हाँ, यही है बिहार। धन्यवाद। मैं राहुल राणा।